गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई BS लिमिटेड है, उनका इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस का 10,000 पर मंथ। यहाँ देखिए डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वेरिएबल 7 रुपया पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर ये भी प्रोडक्शन वेरिएबल है 1 रुपया। ये फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन है 4 रुपया। सेलिंग प्राइस देखिए 16 रुपया। इन द ईयर 2017 10,000 बनाए, 8,000 सेल किए, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2,000। ये यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। इन द ईयर 18 10 प्रोड्यूस हुआ, 12 बेच दिए, तो 12 कैसे हो गया? ये 2,000 चला गया ओपनिंग के रूप में, तो क्लोजिंग नील हो गया। इसका वर्किंग करके दिखा दिया जाएगा। यहाँ बोला है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर उनका डिफरेंसेस को लेके ठीक है कमेंट करना है। कॉन्सिलेशन बना देंगे दोनों का डिफरेंसेस को लेके। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 17-18। सबसे पहले सेल्स। अगर सेल्स का बात करें तो 16 रुपया पर यूनिट था। 17 में 8,000 यूनिट बेचे हैं और 18 में 12,000 यूनिट बेचे। 17 में 8,000 यूनिट बेचे, 12,000 यूनिट यहाँ बेचे, लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो मटेरियल लगा आपका 7 रुपया करके। 10,000 यूनिट बना रहे थे, दोनों में 10,000 यूनिट प्रोडक्शन है। लेबर आपका 1 रुपया है। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ये आपका 2 रुपया करके, सॉरी 4 रुपया है। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 4 रुपया है। 10,000 यूनिट बना रहे हैं 2017 में भी, 18 में भी। तो ये हो गया आपका 1,20 माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक। इसका वर्किंग शो करेंगे तो पहले 17 में, इन 2017 ओपनिंग स्टॉक नहीं था, नील। प्रोडक्शन 10,000 माइनस सेल्स 8,000। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। कोई ओपनिंग स्टॉक था नहीं, नील। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 8,000 बेचे हैं, 2,000 क्लोजिंग हो गया। इस 2,000 का वैल्यूएशन कर देते हैं। 1,20,000 जो वैल्यू है
वो 10,000 के लिए है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000, तो इसका कॉस्ट आएगा आपका 24,000। अब 2018 का बात करते हैं। 17 में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था वो 18 का ओपनिंग स्टॉक बन गया 2,000 प्लस प्रोडक्शन, यहाँ भी प्रोडक्शन 10,000 था, तो ये हो गया 12,000 माइनस सेल्स 12,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया नील। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का दाम लिए थे यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक बन गया। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं तो नील। अब यहाँ आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का दाम था 24,000, ओपनिंग था नहीं, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नील हो गया और ये ओपनिंग 24,000। अब ये 1,20 से 24,000 माइनस हुआ 96,000 और ये प्लस हो गया 1,44,000। माइनस कीजिए, ये आएगा 32,000, ये आएगा आपका 48,000। इसका नाम देते हैं फिलहाल ग्रॉस इनकम लेस अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी होता, ये हो गया आपका नेट इनकम 32,000, 48,000। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले सेल ले लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे, चाहे वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर बचा है तो माइनस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस कर देंगे, अदर कोई एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे। यहाँ देखिए आप, ओपनिंग स्टॉक नील था, प्रोडक्शन 10,000, सेल 8,000, तो 2,000 बच गया, 2,000 का वैल्यू ले लिए, ये ओपनिंग स्टॉक बन गया अगले ईयर का, प्रोडक्शन 10, सेल 12, तो क्लोजिंग नील हो गया और ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक 24, ओपनिंग नील, और ये क्लोजिंग ओपनिंग बन गया जबकि क्लोजिंग नील। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलिए चलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ। ओके, ये रख दिया आपको इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें भी सबसे पहले सेल आएगा, 8,000 यूनिट 16 रुपया करके बेचा है, 12,000 यूनिट 16 करके बेचा है, 128,000, 1,92,000। इसमें लेस आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आपका 7 रुपया का रेट में था, 10,000 बनाएंगे 70,000, यहाँ भी 10,000 ही प्रोडक्शन है, 70,000। लेबर आपका 1 रुपया का रेट में था, 10,000, यहाँ भी 10,000। ओके, फिक्स्ड को नहीं लेना है, तो ये फिलहाल हो गया 80,000, 80,000। यहाँ एक बार स्टॉक का काम कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। ठीक, अब स्टॉक के लिए वर्किंग में आते हैं। इन 2017 ओपनिंग स्टॉक था नहीं, ओपनिंग स्टॉक नील, प्रोडक्शन हुआ था 10,000 का, तो ये हो गया 10,000, माइनस सेल किए थे 8,000,
बच गया 2000, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था नहीं, प्रोडक्शन 10,000, सेल 8,000, 2,000 बच गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का दाम निकाल लेते हैं। 80,000 वैल्यू, 80,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,000, 16,000। 2018 ओपनिंग स्टॉक 2,000, प्रोडक्शन तो 10,000 ही था, 12, सेल्स 12, क्लोजिंग नील। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका वैल्यू ले लिए ओपनिंग स्टॉक के रूप में। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं, नील। अब इसको ले आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, ओपनिंग स्टॉक था नहीं 64, यहाँ क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग 16,000, 96। इसको माइनस करेंगे 64 ही आएगा, ठीक है। ये आपका 64 ही आया, ये 96 आएगा। इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट था ₹4, तो 10,000 यूनिट का 40,000, यहां भी 40,000। इसको माइनस कर दीजिए 24,000, ये आया आपका 56,000। इसको बोलेंगे नेट इनकम। ओके, तो आप देख सकते हो नेट इनकम मार्जिनल कॉस्टिंग में 24 है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 32 है। तो उसके पीछे लॉजिक अगर समझना है तो ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 24 था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 16 है, तो वही 8,000 का डिफरेंस है। 2018 में 56 है, यहाँ देखिएगा 48 है, तो ये ओपनिंग स्टॉक के चलते हैं। ये 24,000 का ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक 16 है, तो इसी रीजन के चलते ये प्रॉफिट में डिफरेंस आया है। इसको हम एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से शो कर देते हैं, ठीक है। ये रख दिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, तो ये है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका प्रॉफिट 32 है और 48 है, तो यहाँ आपका 32,000, 48,000। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 लिए थे, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक 16,000 लिए थे। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिए थे, तो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किए थे 8,000। 18 में तो क्लोजिंग स्टॉक था ही नहीं, तो एक बार आप देख लो, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 है, यहाँ है ही नहीं। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ये रहा मार्जिनल कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक 16 लिए थे, तो वहाँ 24 था, 8,000 ओवर वैल्यूएशन, यहाँ नहीं था।
अब इसके बाद ओपनिंग स्टॉक का देखिए, 18 में ओपनिंग स्टॉक 24,000 है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक 24,000 है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए 16,000 है, वही आ गया था। तो एट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो यहां नहीं था, ये 8। बस ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के चलते ही प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, तो इसको लेस करेंगे तो 24 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 56 आएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आप एक बार देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट 2456, ये देखिए 2456, यहाँ देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो ये हो गया रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।